बात करेंगे बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया होता क्या है? बेसल गैंग्लिया कुछ नहीं है, जैसे कि ये ब्रेन है तो ब्रेन में कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे कुछ यहाँ पर डीपली सिचुएटेड न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब न्यूक्लियस होते हैं, जिनका काम होता है पोस्चर और मूवमेंट कराना। अब इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कि बेसल गैंग्लिया आर ग्रुप ऑफ डीप सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, क्योंकि कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे है और डीपली सिचुएटेड है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फोर ब्रेन। जैसा कि पता चल रहा है, बेस ऑफ द फोर ब्रेन। इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड मूवमेंट। अब पोस्चर और मूवमेंट, अब पोस्चर और कौन कर रहा था, तो इसके साथ साथ हेल्प कौन करता है? सेरिबेलम, जिसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है? ये है प्राइमरी मोटर एरिया लोअर एनिमल्स में। अब अगर हम बात करें बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स की, तो बेसल गैंग्लिया के मेनली ये 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, दूसरा प्यूटामेन, तीसरा ग्लोबस पैलिडस, चौथा सबथैलेमिक न्यूक्लियस और पांचवा सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ग्लोबस पैलिडस जो है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनस, एक एक्सटर्नस, और सबस्टेंशिया नाइग्रा के भी 2 पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं, एक को पार्स कॉम्पैक्टा, दूसरे को बोलते हैं पार्स रेटिकुलेटा। अब ये तो बात कर ली हम इनके नाम की। अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर हमने ब्रेन का अगर कट सेक्शन लिया तो ब्रेन का कट सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसमें हमें जैसा कि पता चल रहा है, ये जो बीच में है ये है थैलेमस। अब थैलेमस के आसपास और कॉर्टेक्स के नीचे, अब काट के देखा जब भी दिखेगा, वैसे तो दिखेगा नहीं। अब इसमें क्या है कि कॉर्डेट, ये दिख रहा है आपको पोर्शन, ये है कॉर्डेट। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है प्यूटामेन। ग्लोबस पैलिडस इसमें नहीं दिखता है। ग्लोबस पैलिडस अब नेक्स्ट इमेज में देखेंगे कहाँ है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहाँ होता है? तो ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये होता है हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस। अब अगर बात करें हम सबस्टेंशिया नाइग्रा की, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब अगर हम कॉर्डेट और प्यूटामेन को मिलाकर अगर एक टर्म दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटियम या उसको बोलते हैं नियोस्ट्रेटियम। अब अगर हम बात करें कि हम प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस को मिला के एक टर्म दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइटम। तो ये हमारे हो गए बेसिकली पार्ट। अब इस पार्ट में हमें ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया नाइग्रा तो दिख गए। अब बात आई ग्लोबस पैलिडस की। ग्लोबस पैलिडस इस डायग्राम में नहीं दिख पा रहा है, उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। जो लास्ट इमेज देखी थी वो था ब्रेन का सजाइटल सेक्शन, और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये है ब्रेन का कोरोनल सेक्शन। अब ब्रेन के कोरोनल सेक्शन में हमें दिख जाएगा ग्लोबस पैलिडस। बाकी सब चीजें हमें सजाइटल सेक्शन में क्लियरली दिख रही थी। इस सेक्शन में हमें ग्लोबस पैलिडस कहाँ दिखेगा? तो जस्ट प्यूटामेन के नीचे, ये जो आप पिंक कलर के स्ट्रक्चर दोनों साइड में देख पा रहे हैं, ये है ग्लोबस पैलिडस। अगर इसमें सारे स्ट्रक्चर्स की बात करें जो हमने लास्ट डायग्राम में करी थी, तो ये जो आपको ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये हो गया रेड कलर का थैलेमस, ब्लू कलर का हो गया प्यूटामेन, और अगर हम बात करें सबस्टेंशिया नाइग्रा की, तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब इसमें क्या है कि मेनली बेसल गैंग्लिया कौन कौन बना रहा है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ये इनपुट कहाँ से आ रही होगी बेसल गैंग्लिया में? तो इनपुट कहाँ से आती है? कॉर्टेक्स से। ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स से आई इनपुट। अब इनपुट आई तो वो जाएगी कहाँ? तो कॉर्टेक्स से इनपुट आके, अब कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को मिला के क्या बोलते हैं हम? नियोस्ट्रेटियम। अभी लास्ट में बताया था यहाँ पर कि स्ट्रेटियम या नियोस्ट्रेटियम हम किसको बोलते हैं? प्यूटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस को मिला के। तो मेन इनपुट यहाँ पे आती है सबसे पहले। अब इनपुट आएगी कहाँ से? तो वो आएगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। जबकि अब यहाँ से आके इनपुट जाएगी कहाँ? तो सबसे लास्ट यूनिट जो हमारी यहाँ दिख रही है वो क्या है? ग्लोबस पैलिडस के 2 पार्ट पड़े थे, एक होता है इंटरनस और एक होता है एक्सटर्नस। जो ब्रेन के इंटीरियर साइड पे वो है इंटरनस, जो आई से दिखा रखा है, और जो उसके आगे साइड में है, मतलब ब्रेन के बाहर साइड में, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नस। तो ग्लोबस इंटरनस, मतलब ग्लोबस पैलिडस इंटरनस जो है वो हमारी क्या है? बेसल गैंग्लिया की लास्ट आउटपुट यूनिट है। तो इस डायग्राम में आपको सारे पार्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। अब ये तो बात होगी हमारे पार्ट्स की कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन। अब अगर हम बात करें कि बेसल गैंग्लिया के पाथवे, तो बेसल गैंग्लिया के 2 मेन पाथवे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब 2 पाथवे की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोनों पाथवे का नेचर अलग अलग होता है। डायरेक्ट पाथवे कैसा होता है? स्टिमुलेटरी नेचर का होता है। स्टिमुलेटरी नेचर है तो ये क्या करेगा? मूवमेंट का इंटेंसिटी को इंक्रीज कराएगा, मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। और जबकि इनडायरेक्ट पाथवे क्या करेगा? इनहिबिटरी नेचर का होता है, मतलब मूवमेंट को डिक्रीज कराने में हेल्प
हेल्प करेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक सिंपल सा निमोनिक है कि अगर आप थैलेमस में हैं और किसी को बुला रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे कि कम स्ट्रेट इनटू थैलेमस। अब इसमें कम का मतलब है कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स से आया, फिर स्ट्रेटियम मतलब नियोस्ट्रेटियम जो पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस जो कि हमारा क्या बना रहा था लास्ट यूनिट, और थैलेमस, लास्ट में पहुंच गए थैलेमस। तो ये हमारा डायरेक्ट पाथवे, कॉर्टेक्स, स्ट्रेटियम, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और थैलेमस। अब इनडायरेक्ट पाथवे जैसा कि पता चल रहा है कि डायरेक्ट तो सीधे सीधे आ रहा है, इनडायरेक्ट तो घूम के आ रहा होगा कहीं से, जब भी इनडायरेक्ट बोला है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही कॉर्टेक्स और स्ट्रेटियम के बाद ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे न जाके पहले ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे चला जाता है, और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से ये कहाँ जाएगा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे। अब सबथैलेमिक न्यूक्लियस से फिर ये अपना पाथ फॉलो करेगा और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और फिर लास्ट में थैलेमस। अगर इसको हमने जो ये डायग्राम पढ़ा था उससे देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से ये कहाँ आया, स्ट्रेटियम, स्ट्रेटियम किसको मिला के कहते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, तो यहाँ आया। उसके बाद अगर डायरेक्ट पाथवे है तो कहाँ जाएगा, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से चला गया थैलेमस पे। अगर अब ये इनडायरेक्ट पाथवे है तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले कॉर्टेक्स, फिर स्ट्रेटियम, फिर ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे आया। अब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे आके इसमें क्या होगा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे चला जाएगा, जो यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा थैलेमस के नीचे, सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा वो वाला आपको दिखेगा यहाँ। ये जो आपने पढ़ा था सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये वाला जो है रेड कलर का, यहाँ पे चला जाएगा। और उसके बाद फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और थैलेमस। अब आपको पता होगा कि न्यूरॉन के जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से हैं, गाबा। अब अगर हमने ये तो बात कर ली पाथवे की, अब हम बात करते हैं इसके न्यूरल सर्किट की। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है बेसल गैंग्लिया तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में आपको सारा बेसल गैंग्लिया क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया के कौन कौन से मेन पार्ट पढ़े थे, 5 पार्ट कौन कौन से थे हमारे। सबसे पहला था कॉर्डेट न्यूक्लियस और दूसरा था प्यूटामेन। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस प्यूटामेन को मिला के हमने क्या बोल दिया था, स्ट्रेटियम या नियोस्ट्रेटियम। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लोबस पैलिडस जिसके 2 पार्ट थे, एक हो गया एक्सटर्नस, एक हो गया इंटरनस। फिर हमने क्या पढ़ा था, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, तो यहाँ लिख लिया हमने सबथैलेमिक न्यूक्लियस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सबस्टेंशिया नाइग्रा, तो ये हो गया हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो 2 पार्ट इसमें, 3, 4 और एक ये 5 पार्ट हमारे हो गए। अब इनमें कैसे कैसे कनेक्शन है, तो जैसा कि अगर नॉर्मल हम फिजियोलॉजी अगर देखें तो अगर ये हमारा हो गया बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया में कुछ चीज जो होगी जो इसमें आ रही होगी, फिर कुछ चीज होगी जो इसमें अंदर होगी, और फिर कुछ चीज होगी जो बाहर जा रही होगी। तो जाने आने वाले को हम क्या बोलते हैं, एफरेंट, और जो बीच में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियस, और जो बाहर जा रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट। तो ऐसे ही इसमें सर्किट होते हैं, कनेक्शन जो होंगे, कुछ होते हैं एफरेंट, कुछ होते हैं इफरेंट और कुछ होते हैं इंटरन्यूक्लियस। तो अब उनको एक एक करके अगर हम देखें, सबसे बात पहले करते हैं हम एफरेंट की, जो हमारे आ रहे हैं। तो कहां से हमारा मेन इनपुट आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो ये जो आपको दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और कुछ पार्ट थैलेमस में से। ये कहाँ आएगा, नियोस्ट्राइटियम में। अब ये कैसा है, एक्साइटेटरी है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अभी पढ़ा था ग्लूटामिन। तो इनपुट हो गई। अब अगर हम बात करें आउटपुट की या एफरेंट्स कनेक्शंस की, तो वो कौन बनाता है हमारा, वो बनाता है हमारा ग्लोबस पैलिडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ग्लोबस पैलिडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा जाके किसको दे देंगे, थैलेमस को दे देंगे, और थैलेमस आगे जाके मोटर कॉर्टेक्स को दे देगा, और मोटर कॉर्टेक्स से पोस्चर और प्लानिंग जो इसके मेन काम है वो हो जाएंगे। अब ये जो है, जैसा कि आपको पता चल रहा है, ये कैसे होते हैं हमारे इनहिबिटरी गाबानर्जिक। मेन काम क्या होता है कि रेस्ट पे अगर बेसल गैंग्लिया है तो वो इनहिबिटरी सिग्नल देता है। अब अगर हम बात करें, हमने एफरेंट की बात कर ली, इफरेंट की बात कर ली। अब जो हमने पढ़ा था, ये जो इंटरन्यूक्लियस मतलब बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन कौन से कनेक्शन है, तो अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम कनेक्शन देखें तो हमारा जो कनेक्शन जा रहा है वो है सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम तक। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम तक जो कनेक्शन जा रहा है वो सबसे अलग है। ये है हमारा इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक, इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक है। और इस ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निग्रो स्ट्राइटल ट्रैक्ट। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि निग्रो मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा से जा रहा है और जा कहाँ रहा है, स्ट्राइटम पे, तो इसीलिए निग्रो स्ट्राइटल ट्रैक्ट। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो है वो है पार्किंसंस डिजीज। अगर इसी ट्रैक में लीजन हो जाता है तो हमारा हो जाता है पार्किंसन डिजीज, उसको हम बहुत डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। अब अगर हम बात करें इंटरन्यूक्लियस में ही दूसरा कनेक्शन, तो वो कौन सा है, अब नियोस्ट्रेटियम से कहाँ जाएगा,
सबस्टेंशिया नाइग्रा पे उल्टा, तो वो सबस्टेंशिया नाइग्रा पे कहाँ जा रहा है, ऐसे करके ये चला गया हमारा कनेक्शन उल्टा। अब ये कैसा होगा, ये होगा इनहिबिटरी गाबार्जिक। ये अगर ऐसे दिखा सकते हैं, ये दूसरा तरीका मैंने ये यहाँ से ऐसे दिखा रखा है, तो जो आपको सूटेबल लगे बनाने में आप वो बना सकते हैं। अगर अब हम तीसरे की बात करें तो न्यूस्ट्रेटियम से और कहाँ जा सकता है, तो वो जाएगा ग्लोबस पैलिडस पे। अब ग्लोबस पैलिडस एक है एक्सटर्नस, एक है इंटरनस, तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। ये भी कैसा है, इनहिबिटरी गाबार्जिक। अब अगर हम बात करें चौथे ट्रैक्ट की, तो वो क्या है, ग्लोबस पैलिडस। अब ग्लोबस पैलिडस पे आ गया, ग्लोबस पैलिडस से कहाँ जा रहा है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे, तो ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये भी कैसा है, इनहिबिटरी गाबार्जिक। अब अगर पांचवें ट्रैक्ट की बात करें, वो कौन सा है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस से ग्लोबस पैलिडस तक। अब ये अकेला ऐसा ट्रैक्ट है यहाँ पर जो कैसा है, एक्साइटेटरी। बाकी सारे ट्रैक्ट अभी तक जितने भी पढ़े, ये है इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी। ये अकेला ट्रैक्ट ऐसा है जो कैसा है हमारा, एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी क्यों है, क्योंकि इसमें यूज हो रहा है ग्लूटामिन मतलब ग्लूटामिनर्जिक ट्रैक्ट है। वो जो मैंने अभी पढ़ाया वो इस पेपर पे लिख दिया है, वही कनेक्शन पहले एफरेंट कहाँ से है, सेरिबल कॉर्टेक्स, न्यूस्ट्रेटियम, फिर इंटरन्यूक्लियस जितने भी कनेक्शन है, और फिर ईफरेंट। इसका आप डायग्राम ले सकते हैं, या नोट्स के लिए मैं नीचे FB लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया की। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि एट रेस्ट प्रीडोमिनेंटली ये इनहिबिटरी होता है, पर इसका मेन काम कब शुरू होता है, जब हमें कराना हो मूवमेंट। अब हमें कराना है मूवमेंट, तो मूवमेंट की अगर प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, ऑसिलेशन होने लग जाएंगे मूवमेंट में, और आफ्टर डिस्चार्ज को भी नहीं रोक पाएंगे। तो पर अब हमारे पास क्या है, बेसल गैंग्लिया, जो क्या कराता है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये ऑसिलेशंस को भी रोकता है मूवमेंट्स की, और आफ्टर डिस्चार्ज को भी रोकता है। अब हमने नोटिस किया कि बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, तो हमने देखा कि जब स्लो, स्टडी और डैम्प मूवमेंट है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन अगर यही मूवमेंट अगर फास्ट हो जाए तो ये इसकी एक्टिविटी एकदम साइलेंट या डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरा क्या होता है कि बॉडी में मसल टोन होती है। अब मसल टोन किसकी वजह से होती है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से। तो ये क्या करेगा, अगर मसल टोन होगी, अगर मसल टोन्ड है तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को। अब थ्रू आउट द बॉडी करेगा। अब ये करेगा कैसे, तो ये करता है कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस का काम होता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब है थिंकिंग और परसीविंग। अब ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट कर देगा कॉर्डेट न्यूक्लियस को, और कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा स्ट्रेच रिफ्लेक्स को। अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस में लीजन हो जाए या खराब हो जाए कॉर्डेट न्यूक्लियस, तो वो हो गया डैमेज। अब डैमेज होने की वजह से ही रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब क्या है, मसल टोन हो जाना ऐसे। तो इसीलिए हम जब अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें रिजिडिटी हो जाती है। अब अगर हम बात करें मेन जो हमने पढ़ा था अलग अलग एरिया, तो अलग अलग एरिया का फंक्शन क्या है, तो न्यूस्ट्रेटियम का फंक्शन है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट को। ग्लोबस पैलिडस का काम होता है मसल टोन प्रोवाइड करना स्किल्ड मूवमेंट के समय, उससे पहले नहीं। यहाँ पे जैसे जो मसल टोन थी वो नहीं, जो स्किल्ड मूवमेंट हम कर रहे हैं, जैसे साइकिलिंग करना हुआ, कार ड्राइविंग हुआ, उसमें मसल टोन प्रोवाइड करने का काम होता है ग्लोबस पैलिडस का। और जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है वो क्या करता है, जो यहाँ स्किल्ड मूवमेंट हो रहे हैं उसको हमारा कोऑर्डिनेट कराता है। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा। और हमने कॉर्डेट न्यूक्लियस का यहाँ पढ़ ही लिया था कि ये काम आता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस में, जो क्या होती है थिंकिंग और परसीविंग। तो यही सब था हमारा बेसल गैंग्लिया में। अब बेसल गैंग्लिया की जो डिजीज है मेनली वो है हमारी कौन सी, पार्किंसंस डिजीज। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छी वीडियोस जल्दी अपलोड करने वाला हूँ।